अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई सेल्फ शिज़ा ज़ुल्फ़िकार। तो जी नाज़रीन, कौमी असम्बली का बजट जिसका इंतजार महंगाई से स्थायी अवाम को था, जिसका इंतजार उन तमाम मुलाजमीन को था जिनको अपनी तनख्वाहें बढ़ने का इंतजार था। तो नाज़रीन, होता क्या है, इस इजलास के दौरान क्या हुआ, इस पे पहले बात करेंगे। और बजट में पेश क्या किया गया, कौन सी चीज सस्ती की गई, कौन सी महंगी, इसके पे हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इजलास के दौरान क्या हुआ। तो जी कौमी असम्बली के बजट इजलास के मौका पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, गो नवाज गो के नारे लगाई गई, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। और आगे जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पार्लिमानी लीडर हैं हज़रत ताज गुल साहिबा, उन्होंने एहतजाज के दौरान सारे नजारे की फुटेज बनाई। जमशेद दस्ती ने ऐवान में जोरदार नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने गो शहबाज गो, शर्म करो हया करो के नारे लगाए। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, अपोजिशन अरकान ने ऐवान में सीटियां और बाजे भी बजाए, कोई कसर नहीं छोड़ी। अपोजिशन अरकान ने कोई कौमी असम्बली के बजट के दौरान जो हरकत और सकनात उन्होंने ना किए हों। और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जो हैं अताउल्लाह तारक फजल, चौधरी हनीफ अब्बासी, मलिक सुहेल, जो कि वज़ीर आज़म के सामने हिसार बना के खड़े रहे। तो कौमी असम्बली के जब बजट पेश किया गया तो ये सब ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी और बहुत कुछ हुआ। जो सर फहरिस्त है पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने खुलेआम भी बजट इजलास का बाइकाट कर दिया। और नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट इजलास में शरीक नहीं हुई। उन्होंने कहा, बिलावल साहब कहते हैं कि मैं तो घर जा रहा हूँ, उन्होंने बाइकाट कर दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट लार्जर में पहुंचने की हदायत भी कर दी। और इसके साथ जो खुर्शीद शाह हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो कि इस इजलास में पीएसडी पर एतमाद में नहीं लिया गया। उस राय के मुताबिक जो कि पीपी अरकान ने इजलास में शरीक ना होने की राय भी दी है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की नाज़रीन उसकी सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कौमी एक तरफ पीपल्स पार्टी ने इस कौमी जो असम्बली में बजट पेश किया गया उससे बाइकआउट तो कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया जब बजट के हवाले से। तो दूसरी जानिब अपोजिशन जो अरकान है, उन्होंने कहा कि ये इस जाली हुकूमत, मखलूत हुकूमत का ये जो बजट है, ये इनका अपना बजट नहीं है। इनको तो खुद मालूम नहीं है कि बजट में क्या चीज है। ये IMF का बजट है, बहुत बड़ा। इन्होंने एक इंकशाफ तो नहीं कह सकते, खैर एक तनकीद करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम कह लें वो आयद किया है कि ये इस हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का बजट अपना बनाया हुआ नहीं है, ये IMF का बजट जो कि गरीब आवाम पे मुसल्लत किया जा रहा है। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली का बजट का जो इजलास था उसमें इस तरह के बहुत से अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हुई जो कि देख के भी और सुन के भी बड़ी हैरत हुई कि हमारी पाकिस्तानी कौम का ये रद्द अमल है। और भाई सियासत आप एक सियासत की हद तक रखें, लेकिन जब प्रोफेशनल कोई चीज़ इजलास हो रहा है तो आपके इस तरह का रद्द अमल करना बनता नहीं है। खैर, ये सारा हालो हवाल था आज के कौमी असम्बली में बजट के इजलास के दौरान का। तो देखते हैं इस साल का जो बजट है वो आवाम पे किस तरह मुतासिर होता है और कौन सी चीज़ें सस्ती महंगी जो तो हो गई हैं। बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बहुत से रिलीफ भी मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन ये बजट किसी पहाड़ से कम तो नहीं है जो कि आवाम पे टूटा है, गिरा है। और इस बजट के साथ देखते हैं कि इस साल पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो कहाँ तक जाती है, कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है और कौन सी चीज़ों में बेहतरी आने के बजाय और मसाइल पैदा होंगे। लेकिन अपोजिशन लीडर की जानिब से, अपोजिशन अरकान की जानिब से ये रद्द अमल पर बहुत अफसोस हुआ। दूसरा पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने रद्द अमल किया, बाइकआउट किया, उस हवाले से भी अपोजिशन अरकान ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं, इनका सिर्फ एक ड्रामा है बाइकआउट करने का, बेसिकली ये सब मिले हुए हैं। तो जी ये है सियासी सूरत हाल हमारे पाकिस्तान की जो कि किसी स्टार प्लस के ड्रामे से कम नहीं है। अल्लाह हाफिज।